First of all, today is a very important day in our Indian mythology. As we know that today is the Guru Purnima day. First of all, I am congratulating to you, all my students, wherever they are staying in this COVID-19 disasters. We are unable to meet them in such a bad auspicious times. So before starting my chapters, as I have telling you, as I am continuing with my translations, rule and regulations, then after I am going to pick up you the past continuous tense. Past continuous tense. ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूत अपूर्ण काल. ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है. As we know that this is already well acquainted with its name. भूत अपूर्ण काल. ठीक है, भूत अपूर्ण काल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कहते हैं कि भूत अपूर्ण काल का हम जानते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है किसी कर्ता के द्वारा, वह बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन कार्य की जो रूपरेखा है, कार्य का जो रूप है, स्वरूप है, वो पूरा नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट वे में है. कभी भी पूर्ण जो चीज अपने पूर्ण रूप में साबित होती नहीं दिखाई दे रही है. तो ऐसे वाक्यों का हम इसकी पहचान रही थी, रहे थे आदि आता है. ठीक है, जिसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा. अब बात आती है इसमें कैसे इसका हम अनुभाग बनाते हैं. तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, TRANSLATION, अनुवाद, अनुवाद बनाने के नियम. ठीक है, अनुवाद बनाने के नियम. तो इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी की जो सभी मुख्य क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है? मेन वर्ब जो उसका होता है, जो ये मेन वर्ब होता है वो फुल वर्ब होता है, पूर्ण क्रियाएं होती हैं. कर्ता के लिए जब हम जैसा कर्ता होता है उस अनुसार इसमें हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं. सहायक क्रिया को कई नामों से जानते हैं. हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, ऑक्सिलरी वर्ब, तथा इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब के भी नाम से इसको हम जानते हैं. जैसा इसका नाम तीन तरीके से होता है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब, तीन वर्ब के नाम से इसको हम जानते हैं. अब इसका अनुवाद बनाने का जो नियम होता है क्या होता है? कर्ता यदि एक वचन है, फर्स्ट सिंगुलर नंबर के लिए, ठीक है, वाज. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. प्लूरल नंबर है तो क्या करते हैं? वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. और इसमें मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह इसमें भी हम मुख्य वर्ब में के पहले रूप में, फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं. ये रही रूपरेखा इसकी जानने की जो मैंने आपको बताया. फिर हम एग्जाम्पल to you from this blackboard in my also video lectures. First of all, जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा था. तो मोहन एक वचन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी शुड माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द डूअर. कर्ता क्या सिंगुलर नंबर में है तो फर्स्ट लिखेंगे सर मोहन, लिखेंगे मोहन. एक वचन है वॉच. गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. पास्ट टेंस का क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जो मैंने आपको बताया.
अब फिर इसका निगेटिव करने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए देखिए देखा जाए कैसे होगा। मान लीजिए देखा जाए कि रीता रीता भोजन रही थी, तो रीता में वचन है, इसका मतलब बनेगा कि रीता was not cooking meal। ठीक है, क्योंकि रीता was not, रीता के बाद सब्जेक्ट रीता है, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग हमने किया, और सहायक क्रिया और मेन वर्ब के बीच में हम सिर्फ नॉट का हमने प्रयोग कर दिया, बाकी जो चीजें थी एज यूजुअल हमने जो है इसका नीचे हमने टेक डाउन कर दिया। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आपका ये बन गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यही होता है कि कर्ता अनुसार सहायक क्रियाओं को सबसे पहले पोस्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, फिर वाक्यों को हम बनाते हैं, और लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम अवश्य जो है कर देते हैं। जैसे क्या रीता भोजन पका रही थी, तो थोड़ा सा वाज पहले आ जाएगा, वाज रीता कुकिंग मील, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसे कहते हैं प्रश्नवाचक नकार। तो देखा जाए कहा जाए तो रमेश GATIVE सेंटेंस, ठीक है, रमेश क्यों नहीं अपना काम कर रहा था। ठीक है, अब जाके हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल which is the interrogative words, first of all we shall take them on the blackboards, then after why according to the sentence, according to the subject or doer, we immediately post, we take down the helping verb, then after subject, then after not, and some other things we shall be complete as the sentence requires। तो मैंने ये कहना मतलब कि कहा जाए कि रमेश क्यों नहीं अपना पाठ याद कर रहा था, तो फर्स्ट देखिए वाई वाज रमेश नॉट, वाई वाज रमेश नॉट डूइंग हिज वर्क, ये मैंने आपको कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसी क्रम में चलते हुए मैं आपको बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका आप देख लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ये भी क्रियाएं जो भी होती है, जो भी फंक्शन होता है, इसमें बीते हुए कार्यों में इसको समाहित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ये होता है कि इसमें भी कुछ इसके रूल्स नियम्स हैं। सबसे पहले इसकी करते हैं पहचान, पहचान करते हैं। पहचान में क्या आता है, जैसे था चुका था, चुकी थी, तथा चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, किए थे, दिया था, दिए थे। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं जिनके आधार पर हम समझ जाते हैं कि हमारा वाक्य क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये होगा। अनबाउंड नियम से क्या होता है, अनबाउंड नियम ये होता है कि इसमें कर्ता के अनुसार चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे सिंगुलर नंबर में हो, सिंगुलर नंबर में हो, चाहे वो प्लूरल में हो, सबके साथ हैड, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म या तीसरा रूप लिखते हैं। अब इसको कैसे अनुवाद बनाया जाएगा? जैसे मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं एक पत्र लिख चुका था। इसका अनुवाद, चूंकि आई जो सब्जेक्ट है ये क्या है, एक प्लूरल नंबर में है, जैसा ये माना जाता है तो शायद ये माना जाता है ये, लेकिन कहीं इसका उपयोग जो है सिमिलर नंबर में भी इसका उपयोग जो किया जाता है। देखिए मैं एक पत्र लिख चुका था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए आई हैड, ठीक है, हैड से पे लगेगा, रिटेन ए लेटर, LETTER, आई हैड रिटन ए लेटर, ये सिमिलर बहुवचन में हो गया। मान कहा जाए कि सोहन अपने माता पिता को पत्र लिख चुका था, तो सोहन अपने माता पिता को एक पत्र लिख चुका था। तो सोहन सब्जेक्ट हम ये एक वचन में है, तो सोहन लिखिए, सॉरी, सोहन हैड written a letter to his parents, ठीक है, ये हो गया। हमने एक एग्जांपल आपके सामने दे दिया, आई ऑलरेडी गिवन एग्जांपल ऑफ द past perfect tense, I had written a letters, then after I feel need that I should must give you one more examples of the first if similar numbers subject I have taken down here, the Sohan has written a letter to his parents। अब इसको कैसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में सिर्फ हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखा जाए, सोहन एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो फर्स्ट हो जाएगा सोहन had not written a letter to his parents, ठीक है, ये हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें भी चूंकि कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड से क्रिया का प्रयोग इसमें हम सबसे पहले करते हैं। जैसे दिखा जाए कि रीता अपने गांव नहीं जा चुकी थी, तो फर्स्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी, क्या रीता अपने गांव नहीं जा चुकी थी, तो फर्स्ट के लिखेंगे हैड। Due to slip of my minds, so I am teaching to you integrated sentence. I have given my some elements of the integrated sentence which I should not do it, but I am again going to clear it. What? इसका क्या, चूंकि थोड़ा सा ये मेरी जुबान स्लिप कर गई थी, इधर उधर मैं भूल गया था, तो मैं सिर्फ दोबारा आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर क्या दिखा, रीता, क्या रीता अपने गांव जा चुकी थी, हैड रीता gone to her village, ठीक है, ये बताया। और फिर आपको इंटीग्रेटेड नेगेटिव में
कहा जाए कि गीता क्यों नहीं अपना पाठ याद कर चुकी थी। तो फट लिखेंगे वाई हैड रीता नॉट लर्न लर्न हर लेशन LESSION। जैसे हमने बताया आपको कि जो भी आपका इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है ऐसे वाक्यों में सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, फिर उसकी सहायक क्रियाओं को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव वर्ड को लिखते हैं और फिर हम मुख्य क्रिया का अंतिम रूप लिखते हुए ऑब्जेक्ट कर्म का उपयोग करते हुए बाकी चीजों को पूरा करते हुए हम अंत में प्रश्नवाचक वाक्य का उपयोग करते हुए हम वर्ड को कंप्लीट करते हैं। तो मैं आज अपने ब्यूटर लेक्चर में मैंने दो टेंस आपको पढ़ा दिया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें कहीं भी किसी बच्चे को जो दिक्कत हो तो मुझे पूछने का प्रयास करिएगा और जहां तक संभव होगा मैं आपकी किसी भी संभावना किसी भी संदेश सस्पेंशन को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। टुडे हैव ए नाइस डे। अगेन आई एम गिविंग टू यू a competition on the eve of Guru Purnima day. Thanks.